ईरान युद्ध के दौरान एक दिलचस्प सवाल उठता है। जब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज लगभग बंद हो चुका है, हम सब जानते हैं ऐसा हो चुका है, तो ये ईरान अपना ऑयल चाइना को कैसे भेज रहा है? क्योंकि ईरान ने कहा है कि चाइना से उसका रिलेशन और ट्रेड अभी भी बरकरार है। रिपोर्ट के मुताबिक युद्ध शुरू होने के बाद भी ईरान लगभग 11 से 12 मिलियन बैरल्स ऑफ क्रूड ऑयल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के रास्ते से चीन की तरफ भेजता है। इन सब शिपमेंट्स का डेस्टिनेशन ऑलमोस्ट 100% चाइना होता है। अब सवाल ये उठता है कि ये संभव कैसे है? ऐसा कैसे हो रहा है कि ईरान तो अपनी शिप भेज ले रहा है, चाइना उन शिप्स को ले भी ले रहा है, लेकिन बाकी देश इस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में फंसे हुए हैं। तो चलिए इस पे डीप डाइव करते हैं। ईरान और चाइना पिछले कई वर्षों से एक खास शिपिंग नेटवर्क का प्रयोग करते हैं। इस नेटवर्क में कई ऑयल टैंकर अपने ट्रैकिंग सिस्टम्स को बंद कर देते हैं। इसे शिपिंग इंडस्ट्री में कहते हैं गोइंग डार्क, यानी जहाज समुद्र में चलते तो रहते हैं लेकिन सैटेलाइट ट्रैकिंग सिस्टम्स और कम्युनिकेशन उन्हें डिटेक्ट नहीं कर पाते। इसी वजह से कई ईरानियन ट्रैकर्स चुपचाप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पार कर रहे हैं। खतरे का सफर है लेकिन ले रहे हैं ऐसा खतरा। लेकिन सिर्फ यही तरीका नहीं है, क्योंकि ये तो काफी क्रूड तरीका है। अमेरिकन शिप्स उनको तब भी रेडार से डिटेक्ट कर सकती हैं। तो अब है तरीका नंबर 2। ईरान का मुख्य ऑयल एक्सपोर्ट टर्मिनल है खार्ग आइलैंड। ये फैसिलिटी ईरान के लगभग 90% ऑयल एक्सपोर्ट्स को हैंडल करती है। 90% सिर्फ एक आइलैंड, खार्ग आइलैंड। यहाँ से टैंकर्स ऑयल लोड करते हैं और फिर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से निकल करके एशिया की तरफ बढ़ना शुरू कर देते हैं, भारत और चीन। लेकिन युद्ध के दौरान ईरान ने एक और ऑप्शन का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, यानी एक बैकअप प्लान बनाया, और ये था जास्क ऑयल टर्मिनल। ये टर्मिनल गल्फ ऑफ ओमान में स्थित है और इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को कंप्लीटली बाईपास कर देता है। यानी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज का जो ब्लॉकेज है इसको कंप्लीटली बाईपास कर सकता है ये पोर्ट जो ईरान के पास है। यानी यहां से निकलने वाले टैंकर्स को हॉर्मूज से गुजरना ही नहीं होता है और बिना ऐसे किए वो ओपन ओशन तक पहुंच जाते हैं। हाल ही में एक ईरानियन टैंकर यहां से 2 मिलियन बैरल ऑफ ऑयल लेकर के जाता हुआ देखा गया, मोस्ट प्रॉब्ली चाइना की तरफ। हालांकि जास टर्मिनल अभी तक पूरी तरह से एफिशिएंट नहीं है, क्योंकि एक ऑयल टैंकर यानी सुपर टैंकर को यहां लोड होने में कभी कभी 10 दिन भी लग सकते हैं। तो इसका मतलब यहाँ पे फैसिलिटीज अभी लिमिटेड हैं, लेकिन पोर्ट बड़ा सेफ है। लेकिन खार्ग आइलैंड जिसकी हम पहले बात कर रहे थे, वहां इस काम को करने में महज 1 दिन लगेगा। यानी खार्ग आइलैंड की जो फैसिलिटी है वो जास्क टर्मिनल से 10 गुनी ज्यादा एफिशिएंट है। फिर भी जास्क ईरान के लिए एक महत्वपूर्ण बैकअप रूट तो बन ही चुका है, क्योंकि अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पूरी तरीके से बंद भी हो जाए तो भी ईरान के पास कम से कम एक ऑल्टरनेटिव एक्सपोर्ट रूट रहेगा। दूसरी तरफ चाइना भी इस स्थिति के लिए काफी तैयार है। रिपोर्ट्स के मुताबिक चाइना पहले से ही लगभग 1.2 बिलियन बैरल्स क्रूड ऑयल का स्टॉक पाइल जमा कर चुका है, जो देश की जरूरतों को 4 महीने तक पूरा कर सकता है। यानी युद्ध के बावजूद ईरान और चाइना के बीच ऑयल ट्रेड पूरी तरीके से बंद नहीं हुआ है। चाइना के पास बड़ा स्टॉक पाइल है और ईरान के पास ऑल्टरनेट रूट्स हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को बाईपास करने के लिए। बस अब यह ट्रेड कम विजिबल, ज्यादा सीक्रेटिव और थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो गया है। और यही वजह है कि मिडिल ईस्ट का युद्ध सिर्फ मिसाइल और ड्रोन का नहीं, बल्कि ग्लोबल एनर्जी रूट्स और ऑयल जियोपॉलिटिक्स को सिक्योर करने का भी युद्ध है। तो आप मुझे कमेंट से बताइए, क्या आपको लगता है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को कंप्लीटली ब्लॉक करना और उसके बावजूद अपने 2 ऐसे पोर्ट बैकअप प्लान के रूप में खुले रखना, क्या ईरान का एक मैसिव पॉलिटिकल, जियोपॉलिटिकल मास्टर स्ट्रोक था? या आपको लगता है कि जल्द ही अमेरिकन आर्मी इन दोनों पोर्ट्स पर कब्जा करने के लिए बूट्स ऑन ग्राउंड भेजेगी, यानी सैनिकों को तैनात करेगी कि इन दोनों पोर्ट्स पे कब्जा कर लें? कमेंट से बताइए कौन सी स्ट्रैटेजी आपको ज्यादा सही लगी।